Good morning, and we are on chapter natural vegetation, जिसमें we have already covered the forest वाला area, forest conservation, types of forest and forest variety, forest area, forest cover, everything देख लिया है. We in the last class we started talking about wildlife. Wildlife में क्या आ जाएगा? Your flora and fauna. Wildlife में क्या आ जाएगा? Forest के अंदर क्या है? वाइल्ड ही है ना. फॉरेस्ट के अंदर क्या है? वाइल्ड लाइफ है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है. फॉरेस्ट की जमीन को प्रोटेक्ट नहीं करना है. फॉरेस्ट में जो फ्लोरा और फौना प्रेजेंट है दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड ना. फॉर द सेम हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ क्या है. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया वी स्टार्टेड वी टॉक्ड अबाउट हाउ मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वी हैव. सो अब हम प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में पढ़ रहे थे. So in the last class as we were discussing कि जब हमें पता चला जो IUCN की लिस्ट होती है. What is IUCN? बताओ what is IUCN? Conservation of IUCN is National Union on Conservation of Natural Resources, nature rights. So प्रोजेक्ट सम स्कीम्स जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट. यूनेस्को पढ़ा था हमने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट करके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बनाया. क्या करा है? मैन एंड विच मीन्स ह्यूमन बीइंग्स. अभी फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्शन, अगर इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट इट फॉर दैट यू नीड व्हाट? कौन उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है? ह्यूमन. So you need a cooperation, you need a connection, you need to establish a relationship between man and the biosphere in order to conserve the wildlife. तो इसी में हमने कुछ schemes जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर which started in 1973 and प्रोजेक्ट एलिफेंट which started in 1992 have been launched to conserve these species and their habitat in a sustainable manner. Project Tiger has been implemented since 1973. The main objective of the scheme is to ensure maintenance of viable population of tigers in India for scientific, aesthetic, cultural and ecological values. तो जो Project Tiger है, okay. So the main objective of the scheme is to ensure maintenance of viable population, यानी कि एक अच्छी एक strong population बनी रहे टाइगर्स की aesthetic purposes के लिए, scientific reasons के लिए, cultural reasons के लिए, ecological reasons के लिए. क्यों? अभी especially for India when tiger is your national animal. tiger आपका national animal है. उसके बाद एस्थेटिक साइंटिफिक रीजंस भी हैं, कल्चरल इकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं? टाइगर कौन से जो फूड चेन होती है सबसे टॉप में, मान लो टाइगर्स खत्म हो जाते हैं अगर, तो डियर्स की पॉपुलेशन या जिन जानवरों को टाइगर्स खाते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. और फिर अगर जैसे मान लो डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा ग्रास कंज्यूम करेंगे, उससे आपकी तो पूरी क्या होगा? वो चेन डिस्टर्ब हो जाता है. सो फॉर वेरियस रीजंस हमको हमें ये टाइगर्स की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना इम्पोर्टेंट है. एंड अब आप जस्ट एज्यूम जो आपकी कंट्री नेशनल एनिमल है वही नहीं आपकी कंट्री में, फिर देन देयर इज नो पॉइंट ना. तो दैट इज व्हाई वी हैव टू कंजर्व द टाइगर्स. So and to preserve the biological importance as natural heritage for the benefit, education and enjoyment of the people. तो और भी biological importance है क्योंकि natural heritage. टाइगर क्या है? आपके लिए हेरिटेज है ना. टाइगर को देख के चाहे दैट्स अ नेशनल एनिमल, बट आज भी इफ यू सी अ टाइगर आपके सामने से निकल जाएगा, न्यूज़ बन जाती है, किसी के घर में भी घुस जाता है टाइगर. सो इट्स अ ब्यूटी. आप लोग उसको देखकर एंजॉय करते हैं. एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी टाइगर इज इम्पोर्टेंट. The project Tiger was launched in 9 tiger reserves. 9 tiger reserves में लॉन्च किया गया था. Around 16,339 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया वाज कवर्ड. नाउ आज की डेट में कितने टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं? 44 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं. अब ऐसा नहीं होता कि टाइगर रिजर्व्स में सिर्फ टाइगर्स की प्रोटेक्शन करी जाएगी, हाथी आएगा तो उसको मार के बाहर निकाल देंगे. नो, बट द टाइगर इज द प्राइम फोकस. मतलब ये वो एरियाज हैं जहाँ पे टाइगर्स की एक गुड पॉपुलेशन प्रेजेंट है और उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. ठीक है.
एस्थेटिक मीन्स ब्यूटिफिकेशन, बेसिकली सजाने की वो चीज होती है ना, उसको एस्थेटिक बोलते हैं. So the tiger, हाँ, so encompassing about 36,988.28 square kilometer. You don't have to remember the square kilometer का area, ठीक है? Of 4 tiger habitats distributed in 17 states. The tiger population in the world has registered an increase from 1,411 in 2006 to 1,706 in 2010, and it's more than 3,000 right now. तो काफी डेवलपमेंट कर लिया हमने. Project Elephant was launched in. This is about Project Tiger. If you get a question on, write a short note on Project Tiger. So you'll have to write कि एक तो Project Tiger हमने किसके collaboration में क्यों बनाया, why Project Tiger is important, what has happened to Project Tiger, हमारे Tiger ये change हुए हैं. अब if you get a note का question, कभी कभार होता है ना, you have to use your brain. You just write what is given in the book. अपना दिमाग भी थोड़ा लगाओ ना. Why? अब जैसे मैंने आपको ये जो पॉइंट बताया that being tiger being a natural animal, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है कि नहीं हो जाती है. अब दिस इज नॉट रिटन हियर, राइट? बट देन दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अ फैक्ट यू नो. तो यूज योर हेड एज वेल. सिर्फ रट्टा मार के कॉपी पेस्ट मत कर दिया करो चीजें. बिकॉज हाउ इज इट, मान लो देयर आर 2 people, ये दोनों ने सेम बुक से पढ़ा है, सेम चीजें आंसर में लिखी है. So how will you get better marks, or what is the edge you will get over that person? जो आपने कुछ अवेयरनेस, जो आपने आसपास की चीज के बारे में कुछ डिफरेंट लिखा होगा. Understood? So Project Elephant was launched in 1992 to assist states having free-ranging population of wild elephants. तो अभी elephants is a type of animal which is not present in every state. इंडिया में बहुत ज़्यादा हर जगह पे नहीं है, बट जहाँ पे है वहाँ पे इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है. So having free-ranging population of wild elephants, it was aimed at ensuring long-term survival of identified viable population of elephants in their natural habitat. तो इनके natural habitat में ही उनको protect करके रखना is important. The project is being implemented in 17 states में Project Tiger is active. Tiger Reserve में कोई क्या है? Have you ever been to a Tiger Reserve? Anybody? Elephant Reserve? कोई बात नहीं, और अभी छोटे हो. Okay. So now Tiger Reserve में तो I have been, पर वहाँ पे टाइगर दिखता नहीं है. But then Elephant Reserve was very beautiful. That was in Karnataka. और बहुत सारे एलिफेंट्स थे. एंड एलिफेंट्स आर वेरी फ्रेंडली एनिमल्स. बहुत फ्रेंडली होते हैं एलिफेंट्स. एंड बिल्कुल कोई देयर वाज नो फाइट्स, नथिंग मच. एवरीबडी वाज प्लेइंग. और तो हमें डर लग रहा था कोई हमसे आगे ना उठ जाए, बिकॉज इट वाज ओपन इन द. जैसे टाइगर तो क्या होगा, टाइगर को दिखाने के लिए आपको गाड़ियाँ बंद करके लेके जाया जाएगा, बट एलिफेंट के साथ आपको ऐसे छोड़ दिया जाता है. क्योंकि लाइक इन 95% केसेस दे do not get to you, harm you, because if you don't harm them, they don't harm you. But it's not the same with tiger. Okay? So elephant reserves are very मतलब मुझे बहुत मजा आया था उसमें. So elephant reserves are good. Apart from this, some other projects जैसे कि crocodile breeding project Hangul, and the conservation of Himalayan musk deer have also been launched by Government of India. तो छोटे प्रोजेक्ट्स, छोटे नहीं है ये, बट ये स्टेट स्पेसिफिक है. अब हिमालयन डियर जो है वो हर जगह तो नहीं होगा, वो हिमालयस के रीजन में ही होगा. सो उसकी जो रेंज है वो थोड़ी छोटी हो जाती है. बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एक यूनिक और रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरियाज which are internationally recognized within the framework of UNESCO's Man and Biosphere Program. The Biosphere Reserve aim at achieving the 3 objectives, that is conservation, development and logistics. So Biosphere Reserve क्या है? एक यूनिक रिप्रेजेंटेटिव किस चीज का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? इकोसिस्टम का, वाइल्ड लाइफ का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है. इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरियाज जो कि इंटरनेशनली यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व को कौन रिकॉग्नाइज करता है? ऐसे नहीं हो सकता भी इंडियन सरकार का मन किया चलो शुक्रवार को बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को हैज टू रिकॉग्नाइज इट कि ओके देयर इज सम सॉर्ट ऑफ
वेराइटी है, कुछ वाइल्ड लाइफ में वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है, एंड दैट इज ऑल्सो इन डेंजर, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट बहुत केयरफुली, तभी यूनेस्को हैज टू रिकॉग्नाइज इट। और वो किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है? यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है? कंजर्वेशन करनी है, ये तो है ही, ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट और एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट, यानी कि किस तरीके से आप उनको प्रोटेक्ट भी करो और साथ साथ में डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि जनरली एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड। समझ में आया? अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखी आ जाए कि डज डू एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी गोज हैंड इन हैंड, बताओ यस और नो। क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि क्या इकोनॉमी और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सकती है, दोनों चीजें साथ में हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एज वेल ना, ठीक है? क्यों नहीं हो सकती? एक मिनट साक्षी, क्या बोल रहे हो? जैसे मैं अगर डेवलपमेंट चाहिए अगर तो फॉरेस्ट वगैरह से मतलब यूज करनी पड़ेगा, मतलब रॉ मटेरियल्स डेवलपमेंट करना है आपको, तो यू नीड रॉ मटेरियल्स। इकोनॉमी सेकेंडरी प्राइमरी एक्टिविटीज कर रहे हो या सेकेंडरी जो भी कर रहे हो, यू नीड रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के लिए यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, डेवलपमेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि बिना एनवायरनमेंट को हार्म करे हो ही नहीं सकता, बट इनिशियली इन दी स्टार्टिंग स्टेजेस आप बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म करते हो। इवेंचुअली आपका जो एनवायरनमेंट को हार्म करने का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, बट इट कैन नेवर बी, एज ही सेड, इट कैन नेवर बी जीरो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनवायरनमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं कर रहे हो और आप फिर तो आप ट्राइब्स हो गए ना, बट यू आर नॉट ट्राइब्स, यू आर आप बहुत डिफरेंट चीजों पे डिपेंडेंट हो। आप पानी को यूज करते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए या किसी भी चीज के लिए, इन सम और द अदर वे यू आर पॉल्यूटिंग वाटर। आप अगर फैक्ट्री चलेंगी तो एयर पॉल्यूशन होगा। सो नो मैटर व्हाट इज द डिग्री ऑफ इट, बट आपकी अगर डेवलपमेंट हो रही है कुछ भी केस में, इट इज समहाउ इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। ये अलग हो सकता है कि कब ज्यादा हो रहा है, कब कम एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, बट एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है। तो लॉजिस्टिक्स इंटरनेशनल, तो जब आप जैसे आप ये क्वेश्चंस पूछते हो व्हेन देयर इज दिस आर्गुमेंट ना कि इतनी एयर पोल्यूशन होता है, इतना फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज धुआं निकालती हैं, पटाखे जलाने से क्या नया हो जाएगा? सो दिस इज द एक्स्ट्रा हार्म ना, ऑलरेडी देयर इज एग्जिस्टिंग हार्म तो हो ही रहा है एनवायरनमेंट को, बट क्रैकर्स हो गए या व्हेन यू यूज पुरानी गाड़ी वगैरह जिसमें ज्यादा धुआं या कोल वगैरह आप यूज कर रहे हो, in this case that is the extra harm you are doing which can be averted। आप इकोनॉमी को डेवलप करना तो नहीं रोक सकते हो ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं एनवायरनमेंट को बचाना है हम काम नहीं करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट क्रैकर्स बर्न नहीं करेंगे ताकि थोड़ा सा कुछ डिग्री सेव हो जाए, दैट इज द मेजर आर्गुमेंट कि जो एक्स्ट्रा है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो एटलीस्ट वो मत करो, ठीक है? सो नाउ लॉजिस्टिक्स क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। लॉजिस्टिक्स इज अभी रिसर्च करने के लिए आपको एनिमल्स के बारे में, स्पेशली व्हेन यू स्टडी बायो वगैरह, बायोलॉजी में बताते हैं ना एनिमल्स की क्या बॉडी पार्ट्स हैं। जैसे आपने 10th में था बायो में पढ़ा होगा 3 चेम्बर्ड हार्ट्स, 4 चेम्बर्ड हार्ट्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये सारी चीजें पढ़ी। ये सब हमको कैसे पता चले? बायो रिसर्च करके मॉनिटर किया, देखा कौन से टाइप के एनिमल्स हैं, कैटेगरीज पढ़ती ना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ, एवरीथिंग। सो ये सब चीजें कैसे कैटेगराइज, क्या कैसे होगा जब हम रिसर्च करेंगे। और रिसर्च करने के लिए ऐसा तो होगा नहीं, मुझे रिसर्च करनी है बंदर पकड़ के घर में उठा के ले आऊंगी रिसर्च करने के लिए। यू नीड अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, यू नीड सर्टेन इक्विपमेंट, यू नीड द, अब वो बंदर मेरे घर पे तो डरा हुआ ही रहेगा ना, उसको तो हमेशा थ्रेट रहेगा कि मैं उसको मार दूंगी। वो जितना फ्री अपने एनवायरनमेंट में है उतना फ्री वो तो मैं एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिसर्च के लिए यू हैव टू गो टू द लोकल सेटिंग एंड वो बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, द लिस्ट हैड बीन इंक्रीज्ड। अभी करंटली हमारे 19 बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए हैं एंड दिस इज अ होमवर्क फॉर यू टू फाइंड आउट द 19th बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? 18 तो इसमें दिए हुए हैं, नाउ इट्स 19th, गो फाइंड। फर्स्ट वन वाज नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है?
तमिलनाडु कॉन्फ्लुएंस है, नीलगिरी माउंटेन्स है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बीच में. सो नीलगिरी के पास देयर वाज दिस फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व. द लिस्ट इज कंप्लीटली गिवन. आप इसको मैप में लोकेट कर सकते हो. नीलगिरी कहाँ है देखो, दिख रहा है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है. यू कैन नॉट से तमिलनाडु, ठीक है. अगर आप बाउंड्री बनाओगे यहाँ पे केरला की, यहाँ पे कर्नाटका की और यहाँ तमिलनाडु की, तो वो एकदम कॉन्फ्लुएंस पे आएगा, सेंटर में आता है, ठीक है. देन उसके नीचे नंदा देवी. नंदा देवी इज, अभी देखो सारी देवियां ऑलमोस्ट ये हिमाचल प्रदेश के आसपास है. तो नंदा देवी इज इन उत्तराखंड. यू कैन सी ये इस बुक से ये वाला मैप आएगा, ठीक है. मैंने शायद टेस्ट में दिया था, एग्जाम में दिया, ढूंढ के लाओ. तो नंदा देवी इज इन उत्तराखंड. नेक्स्ट इज नोकरेक. नोकरेक इज इन आई गेस मेघालय. यहाँ है देखो, दिख रहा है मेघालय, नोकरेक. यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज 19 बायोस्फीयर रिजर्व्स विद देयर लोकेशन, ठीक है. क्योंकि ये इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट मैप है जो इस चैप्टर से आता है. इससे आपको यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फॉर श्योर. तो 1 मार्क्स अपना क्यों यू हैव टू लूज, ठीक है. तो मानस तो पता है सबको. मानस रिवर पढ़ी थी हमने क्लाइमेट उसमें ड्रेनेज सिस्टम में, दैट इज इन असम. सुंदरबन डेल्टास ऑल ऑफ अस नो दैट इज इन वेस्ट बंगाल. गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? गल्फ ऑफ मन्नार इज इन तमिलनाडु. गुजरात में गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है. ग्रेट निकोबार समझ में आ रहा है, निकोबार आइलैंड्स में होगा. अभी ग्रेट निकोबार में ध्यान रखना है, निकोबार आइलैंड्स है और अंडमान, दो है. एक अंडमान आइलैंड्स है और एक निकोबार आइलैंड्स है. निकोबार आइलैंड्स में भी कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार, नहीं साउथ निकोबार, कुछ तो ऐसा है. सो ग्रेट निकोबार इज द प्लेस जो कि आपने बायोस्फीयर रिजर्व की तरह करी हुई है. सिमलीपल. सिमलीपल कहाँ है? इट इज इन उड़ीसा. दिब्रू साइकोवा. दिब्रू कहाँ है? डिब्रूगढ़, असम. देहांग दिबांग अगेन अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका देहांग दिबांग. पंचमढ़ी. पंचमढ़ी इज इन मध्य प्रदेश. क्या है? खंगचेंगबोंगजा, दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम. अभी ये अलग सा नाम है, समझ में आ जाएगा आपको, ये सिक्किम के आसपास है. अगस्त्य मलाई इज इन तमिलनाडु. हाँ सॉरी, इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला. तब हाँ ठीक है. नहीं वो ऐसा नहीं होता ना कि पॉइंट होता है. तो जो पूरा एरिया है, सम पार्ट ऑफ इट इज इन तमिलनाडु. जैसे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, द पार्ट्स ऑफ तिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु एंड तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पंथामिथा डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला. तो दोनों के सेंटर में हो जाएगा. कोल्ड डेजर्ट क्या है आपका? कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में हो गया. शीशाचलम इज इन आंध्र प्रदेश. नहीं बना हुआ है, इसको आप लोकेट कर लेना. एंड देन पन्ना इज इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ. These biosphere reserves are important and the location is also important. Now they have given certain information about 4 biosphere reserves, that is Nilgiri Biosphere Reserve, Nanda Devi, Sundarbans and Gulf of Mannar Biosphere Reserve. The Nilgiri Biosphere Reserve, the first of the 14, सबसे पहला biosphere reserve था इंडिया का, जो कि सितंबर 1986 में एस्टैब्लिश किया. It embraces the sanctuary complex of Wayanad, Nagarhole, Bandipur, Mudumalai, the entire forested hill slopes of Nilambur, the upper Nilgiri Plateau, Silent Valley and Siruvani Hills. ना ये क्या है? ये पूरा एरिया में, अभी ऐसा नहीं होता, बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है, अच्छा खासा बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का. तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स का जो एरिया है, दिस कम्स अंडर बायोस्फीयर रिजर्व. टोटल एरिया देखो कितना हो गया, 5530 स्क्वायर. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व possesses different habitat types हैं यहाँ पे. नेचुरल वेजिटेशन टाइप्स विद सेवरल ड्राई एरियाज भी हैं, मॉइस्ट एरियाज भी हैं. सेमी शोलास बोलते हैं, ग्रासलैंड. शोलास पढ़े थे ना हमने, बताओ कहाँ पढ़ा था शोलास के बारे में? शोलास काइंड ऑफ क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था हमने. हाँ लोकल पीस. So where was I? हाँ, so evergreen sholas basically वो particular areas होते हैं जो पूरे टाइम सिर्फ ग्रीनरी, उन एरियाज को evergreen sholas is a place, is a टाइप ऑफ मिट्टी या टाइप ऑफ प्लेस होती है जिसको आप शोला बोलते हो. पूरे साल ये हरी भरी रहती है.
नाउ ग्रासलैंड्स मतलब हर कुछ है यहाँ पे, ड्राई एरियाज है, मॉइस्ट एरियाज हैं, स्वैम्प्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वेट एवरग्रीन है, ड्राई एवरग्रीन है, एवरी काइंड ऑफ टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. It includes the largest known population of two endangered animal species, namely the Nilgiri thar and lion-tailed macaw. So यहाँ पे lion-tailed macaw, it's very beautiful animal. Lion-tailed macaw, अच्छा आपको क्या लग रहा है क्या है? हाँ, it's a type of मतलब मंकी जैसा दिखता है ये. और नीलगिरी तार, तार क्या होता है? What is a तार? गो एंड विजिट, मैं आपको फोटोज भेज दूंगी नहीं तो ग्रुप पे, वरना आप जाके देखना लायन टेल्ड मकाओ से आपको ज़्यादा बेटर याद रहेगा. तार इज अ टाइप ऑफ पिग, ठीक है, ऐसा पिग जैसा ही दिखता है, पिग, बोर, तार, सेम टाइम. ओके, नाउ द लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांभर एंड चीकल एज वेल एज अ गुड नंबर ऑफ एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रिजर्व. The habitat of the number of tribal groups remarkable for their traditional modes of harmonious use of environment are also found here. So बहुत सारे tribal groups भी रहते हैं. तो देखो in this, by this they are trying to tell you that रह रहे ना human beings in harmony, रह रहे हैं with all these types of animals. The topography of the Nilgiri Biosphere Reserve is extremely varied है. कहीं कहीं पे आपको एल्टीट्यूड अराउंड 250 मीटर से लेके 2650 मीटर तक का एल्टीट्यूड आपको मिलेगा, पहाड़ बेसिकली हाइट. अबाउट 80% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स अकर इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो जो वेस्टर्न घाट में हमको जो फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं, फ्लावर्स टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, उनका 80% आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में. Next is Nanda Devi Biosphere Reserve. The Nanda Devi Biosphere Reserve situated in the Uttarakhand, including parts of Chamoli, Almora, Pithoragarh and Bageshwar district. The major forest types of the reserve are temperate. Obviously बात है, ये तो एरिया ही टेम्परेट हो गया ना, वार्म टेम्परेट. और नंदा देवी थोड़ी हाइट की बात हो रही है तो अगेन इट इज टेम्परेट. A few important species are silverweed. कुछ important species क्या हैं? Silverweed, orchids like latifoil and rhododendron. Rhododendron, so rhododendrons आपने सबने देखे होंगे. It's a very common flower. हाँ नहीं, मैं फोटो भेजूंगी, जब आप फोटो देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये है क्या, इसको rhododendron बोलते हैं. Then it is very common flower. When you will see, you will know. So the biosphere reserve has a rich fauna. For example, the snow leopard, black bear, brown bear, musk deer, snowcock, golden eagle, black eagle. These are certain by animals. Fauna और flora दोनों बताया मैंने. पहले आपको flora बताया, orchids, silverweed, rhododendron. फिर आपको fauna बताया है, snow leopard, black bear, brown bear, musk deer, snowcock, golden eagle, black eagle. ठीक है? Now टाइम मिले तो गूगल ऑल दीज एनिमल्स, फिर आपको उनकी फोटो देख के थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें. Now major threats to the ecosystem are the collection of endangered plants for medicinal use, forest fires and poaching. तो मेजरली यहाँ पे क्या थ्रेट है, आपको प्लांट्स, अच्छे प्लांट्स हैं तो वो आपको मेडिसिन के लिए चाहिए होते हैं, आप फिर उनको काट लेते हो. और जनरली यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं, आग वाग लग जाती है जंगल में. एंड पोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फैक्टर है जिससे आप यू किलिंग दी एनिमल. नाउ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व. सुंदरबन पूरा डेल्टा आपको पता है, वेस्ट बंगाल का जो नीचे का एरिया है एंड बांग्लादेश का भी नीचे का जो एरिया है, दैट इज सुंदरबन. लोकेटेड इन दी स्वैम्पी. स्वैम्पी का मतलब होता है दलदला, ठीक है. सो स्वैम्पी डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल. इट एक्सटेंड्स ओवर अ वास्ट एरिया ऑफ 9630 स्क्वायर किलोमीटर. और मैंग्रोव फॉरेस्ट है, स्वैम्प्स हैं और फॉरेस्टेड आइलैंड्स हैं. यहाँ पे आपके सागर आइलैंड्स हैं, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ, बहुत अलग अलग आइलैंड्स हैं और छोटे स्पॉट्स हैं. कहीं पे रहते हैं, कहीं पे नहीं रहते हैं. नाउ फॉरेस्टेड आइलैंड्स है. सुंदरबन इज द होम ऑफ नियरली 200 रॉयल बंगाल टाइगर्स. 200 से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो गए, 200 के नंबर हैज इंक्रीज्ड. और यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स. The tangled mass of root of mangrove trees provide safe homes for the large number of species. Tangled mass का मतलब क्या है? मैंग्रोव, अगर आपने ट्रीज देखे हो, जो अभी से जाओ जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट लिखा हुआ है, that is this picture.
अब ये बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट यू कैन सी दैट बहुत एकदम मेस सा बना हुआ है। तो जनरली जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, ऐसे सीधे सीधे पेड़ नहीं होते हैं, एक दूसरे में इंटैंगल्ड होते हैं, बहुत उलझे हुए होते हैं। सो इन दिस वे स्पीशीज को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि वो छुप पाते हैं। छोटे स्पीशीज बड़े से छुप पाएंगे। अब एक डियर को एक हाइट मिल जाएगा ना, टाइगर इसमें घुस के कैसे मार पाएगा। सो ये स्पीशीज को एक प्रोटेक्शन देता है ह्यूमन बीइंग से भी, एज वेल एज फ्रॉम दी प्रेडेटर एनिमल्स। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज को एक सेफ होम मिलता है, फ्रॉम फिश टू श्रिम्प। मोर देन 170 बर्ड स्पीशीज आर नोन टू इनहैबिट दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट। 170 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज यहाँ पे। जो भी मैंग्रोव पेड़ होते हैं ना, इनकी जो रूट्स होती हैं वो उल्टी होती हैं, इन्वर्टेड रूट्स होती हैं इनकी, मतलब बाहरी तरफ निकली होती हैं। क्यों? पढ़ा था ये आपने अपने बायो। बताओ इन टाइप ऑफ रूट्स को क्या बोलते हैं? नहीं, सनलाइट नहीं, वाटर की वजह से होता है। कुछ जैसे रूट्स नीचे क्यों जाती हैं? इन द सर्च ऑफ वाटर। तो ये ऐसी टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं जो अगेंस्ट वाटर, दे रिपेल फ्रॉम वाटर, क्योंकि इनको इनकी वाटर में सॉल्ट होता है, ये फ्रेश वाटर होते हैं बेसिकली, ये जो मैंग्रोव ट्रीज हैं आपके। सो अडैप्टिंग इटसेल्फ टू द सलाइन एंड द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, द टाइगर्स एट द पार्क आर गुड स्विमर्स। तो इस जगह में आपके टाइगर्स जो हैं काफी अच्छे स्विमर्स हैं, क्योंकि पानी वगैरह बहुत है यहाँ पे। तो एंड दे हंट स्कार्स प्रे सच एज चीतल डियर, मतलब इनको अच्छा डिफरेंट खाना भी मिलता है यहाँ पे। चीतल डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड पिग एंड इवन मकाउस इन द सुंदरबंस। नहीं तुम्हें ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, तुम थोड़ा खा रहे हो, टाइगर खा रहा है, खाने दो उसे। इन द सुंदरबंस द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड by Heritidia forms, a species valued for its timber। अभी टिम्बर के लिए है, तो मतलब पेड़ है कि जानवर का नाम है? पेड़ का नाम है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है आपका? श्रीलंका, और जहाँ तमिलनाडु जो खत्म हो रहा है ना, वो जो एरिया है, दैट इज अ गल्फ। यू कैन सी इन दिस मैप, ये श्रीलंका शुरू हो रहा है और ये इंडिया, तो ये जो दिस इज योर गल्फ ऑफ। Biosphere Reserve covers an area of about 105,000 hectares on the southeast coast of India. It is one of the world's richest regions from a marine biodiversity perspective। यानी कि marine biodiversity यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पानी से related जो biodiversity है। The Biosphere Reserve comprises 21 islands, जहाँ पे estuaries हैं, beaches हैं, forests हैं, नियर शोर एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, सी ग्रास मिलती है, कोरल रीफ्स हैं, सॉल्ट मार्शेस हैं, मैनग्रोव्स हैं। अमंग द गल्फ्स 3600 प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर ग्लोबली एंडेंजर्ड। सी काउ बहुत ही क्यूट होती है, गो एंड हैव अ लुक, डुगोंग बोलते हैं जिसको, सी काउ, मतलब काउ के सीन भी नहीं होते हैं, या पिक्चर देखोगे, इट्स अ वेरी क्यूट एनिमल। थोड़ी वियर्ड सी लगती है बट काफी क्यूट है। So besides it's a very huge, और ऐसा उसका स्क्वायर सा चौकोर सा उसका मुंह होता है। Besides 6 mangrove species endemic to peninsular India और also endangered। So sea cow काफी globally endangered animal है, और इसके अलावा कुछ 6 मैंग्रोव की स्पीशीज हैं यहाँ पे, जो भी पेनिनसुलर इंडिया मतलब यहीं पे पाई जाती हैं, और वो एंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होती जा रही है उनकी क्वांटिटी। So this is it about forest cover in India. Next up we have is soil chapter, which we will start in the next class. Now अभी soil वाले में दो चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। एक तो coral reefs के बारे में बताना था। Anybody idea what is a coral reef? Coral reefs. Finding Nemo देखी है सबने? Yes sir. Finding Nemo. Yes sir. जिसने नहीं देखी आज घर जाके you will have to watch Finding Nemo, ठीक है? Finding Nemo is that there is this red cute fish। तुमने Finding Nemo नहीं देखी? वो एक बहुत ही प्यारी सी फिश होती है, वो अपनी पापा से बिछड़ जाती है। उसकी मम्मी को तो फिश खा जाती है बड़ी वाली, वो अपने पापा के साथ घूमती है और वो then she is lost।
और फिर उसका पापा पूरी मूवी में उसको ढूंढता है एंड इट्स अ वेरी एनिमेटेड पिक्चर है बट इट्स वेरी गुड. यू हैवंट वॉच फाइंडिंग नीमो, मेरा मन होगा मैं भी देखूंगी आज घर जाके. तो वो एंड वॉच फाइंडिंग नीमो. उसमें आपने क्या नोटिस करना है, तेरा जिसने देखी है उसको याद होगा बहुत ही कलरफुल से प्लांट्स और वो सब देखे आपने इनसाइड द वाटर. दैट इज व्हाट कोरल रीफ्स आर. कोरल रीफ्स बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल एकदम प्लांट्स और एनिमल्स बोल दो क्या, प्लांट एनिमल्स एक्चुअली. तो वो खाते हैं जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स को, जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में उनको कोरल रीफ्स खाते हैं. जो लक्षद्वीप आइलैंड है पूरे के पूरे कोरल रीफ आइलैंड है. ठीक है. नाउ कोरल रीफ्स के बारे में यू कैन स्टडी अ लॉट. कोरल रीफ्स एक तो ना फ्रेश वाटर में होते हैं, खराब वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर में या सॉल्टी वाटर में नहीं होते हैं. सो इट इज पता ही है हमको फ्रेश वाटर तुम्हारे पास बची कहाँ रहा है. सो दैट इज द रीजन इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. नाउ उसके अलावा ये एक तरीके का इनको डिस्कलरेशन हो जाती है. अगर पानी गंदा हो जाता है तो इनका कलर चला जाता है, सारे के सारे वाइट कलर के हो जाते हैं. उनकी ब्यूटी ही उसमें है कि दे आर कलरफुल. सो जहाँ पे ये वाटर डाइविंग वगैरह होती है, दे टेक यू टू वॉच दीज कोरल रीफ्स. फोटो वगैरह देखना आप, स्पेशली फॉर द वाइल्ड लाइफ, इट विल इंटरेस्ट यू. गो एंड वॉच दिस मूवी टुडे, फाइंडिंग नीमो. ठीक है. इट्स वेरी गुड मूवी. अच्छे आप लेसन भी सीखोगे मूवी के. ठीक है.